गाइस, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में आप लोग ये सेकंड वीडियो देखेंगे। तो पहला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ग्रुपों में इसको शेयर कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने में आपके द्वारा मदद की जाए। तो अगर बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे। यानी भारत को इंडिया का कौन संबोधित किए थे। हेरोडोटस, मेगेस्थनीज, टॉलमी, प्लूटार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। इतिहास के पितामह भी इनको कहा जाता है। इतिहास के ये क्या थे? पितामह थे। और इन्होंने इतिहास नामक पुस्तक लिखकर भारतीय इतिहास के ही नहीं अपितु इतिहास विषय के ही बन गए हैं क्या? पितामह। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं दूसरा। जैसा कि प्राप्त स्थलों से संकेत मिलता है कि बैट बॉल प्रकार के सिक्के कहाँ प्रचलित थे। गांधार, मत्स्य, मगध, कलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार। गांधार में ये आपके जो है थे सिक्के प्रचलित, बैट बॉल। चलिए फ्रेंड, गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध हैं। अपरार्क हैं, मेघातिथि हैं, विज्ञानेश्वर हैं, विश्व स्वरूप हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मेघतिथि। मेघतिथि ने मनुस्मृति किसके मनुस्मृति पर क्या लिखी? टीका लिखी। मनुस्मृति पर टीका लिखी मेघ तिथि ने। यानी आप लोगों को याद करने में आराम होगा। मनुस्मृति पर लिखी टीका मेघ तिथि ने। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिक्के के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं। कुरीण है, मालव है, मग है, पांचाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचाल। क्या हो जाएगा? पांचाल। यानी पांचाल के सिक्के के पृष्ठभाग को पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसके सिक्के पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है। औदुंबर एवं पंचाल, मालव, मगध, कुणिद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए आंसर इज द राइट आंसर। यानी इनके सिक्के पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ। औदुंबर एवं पांचाल, औदुंबर एवं पांचाल पर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख है। पुष्यमित्र शुंग जो थे, शुंग वंश के संस्थापक थे। अंतिम बौद्ध धर्म बृहदत्त की हत्या की थी इन्होंने और ब्राह्मण वंश की स्थापना की। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो यह किस अभिलेख से होता है पता चलता है। तो अभी तक आप लोग जानते हो कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डीप जाके पूछ लिया जाएगा तो इस डीप नॉलेज को इस वीडियो में रखा जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, राइट आंसर इसका फ्रेंड हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश के संस्थापक थे 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता था। यानी भारतीयों लोग किस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देते थे? व्यय कर देते थे, यानी बर्बाद कर देते थे धन को। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, राइट आंसर इसका फ्रेंड हो जाएगा अश्व। ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ऑथेंटिक किताब से अगर एक क्वेश्चन भी गलत होगा तो कमेंट करके आप बताइए। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध ग्रंथ की खोज में ह्वेन सांग ने लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। कथन ये है, कारण देखिए, उस समय कश्मीर बौद्ध विहार का एक प्रसिद्ध केंद्र था।
तो कूट में मिलान करिए तो कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, कथन बी ए दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी बौद्ध ग्रंथ की खोज में ह्वेन सांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा, ये भी सही है। और उस समय कश्मीर बौद्ध विहार का एक प्रसिद्ध केंद्र था, चूँकि चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन भी कश्मीर में हुआ था, तो उस समय प्रसिद्ध केंद्र बन चुका था। तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो मार्को पोलो ने जिस 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा खोज, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? यानी वह कहाँ का यात्री था, यानी कहाँ का निवासी था, उसकी नेशनलिटी क्या थी, यानी वह सिटीजन किसका था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इटली का था। एक अन्वेषक था जो आया था भारत में। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों के सामने आ गया है सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागानंद की हर्ष, मुद्रा राक्षस की विशाखदत्त, मृच कटिक्कम की शूद्रक, रत्नावली की राजशेखर। तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि रत्नावली जो लिखी गई है वह हर्ष द्वारा लिखी गई है, नागानंद लिखी गई है। तो ये इसका जो सुमेलित नहीं अगर होगा, आप लोग देखा करिए सुमेलित नहीं है, तो ये राइट आंसर रत्नावली हो जाएगा। रत्नावली को कौन लिखा था? हर्ष लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। जोन राज ने अपनी राजतंगनी में कन्नड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया? यानी जय सिंह का विवरण आपको राजतरंगिणी में मिलता है, कन्नड़ द्वारा रचित है, कश्मीर के बारे में बताता है, उसी को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? तो उसमें आगे के राजा को भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जैनुल आबादीन कश्मीर का अकबर इसे कहा जाता है। बहुत अच्छा शासन करता था और बहुत ही अच्छे से काम करके नाम पैदा कर गया, महान था ये भी अकबर के समान। चलिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? कुजुल कन्फिडेंस, भीम कन्फिसेस, कनिष्क प्रथम, हुइक। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा भीम कन्फिसेस। क्या हो जाएगा फ्रेंड? राइट आंसर हो जाएगा भीम कन्फिसेस। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? चिंगतू, चिन्हली, इंतू, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंतू। इंतू को चीनी लोग, कौन लोग? चीनी लोग भारत के नाम से पुकारते थे। इंतुन यानी भारत को इंतुन। नीचे कुछ प्राचीन काल के राजवंशों के नाम दिए गए हैं, औलिकर, वाकाटक, सुंग, कुणिन। इनमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं हुए हैं। तो इसमें आपके हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा औलिकर और कुलिंद। बता दे रहे हैं ऑप्शन में, औलिकर और कुलिंद के सिक्के नहीं पाए गए हैं, वाकाटक के पाए गए हैं, सुंग के पाए गए हैं। चलिए फ्रेंड आगे थोड़ा, निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्के पर तिथियां लिखवाई? तो ये हो जाएगा इंडो ग्रीक, पार्थियन, पश्चिमी क्षत्रप, कुषाण। तो पश्चिमी क्षत्रप कुषाण ने, किसने फ्रेंड? पश्चिमी क्षत्रप ने करदम संघ के चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई हैं। तो इसका जो है नासिक, कौशाम्बी, गोदावरी, नर्मदा घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से भागीलय की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भागीलय की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का अभिलेख हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का अभिलेख हुआ है। ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ का लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख, मथुरा लेख। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा लेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष, किसका? भारतवर्ष का उल्लेख है। भारतवर्ष का उल्लेख है हाथी गुम्फा लेख में। किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों, भली, भाग, बिष्ट यानी बेगार आदि का उल्लेख हुआ है?
ऑप्शन देख लीजिए, जूनागढ़ अभिलेख, महास्थान अभिलेख, सगोरा अभिलेख, रुमनदेही अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में जो 6 प्रकार के कर थे, भाग, भोग, बलि, बेष्टि इत्यादि करों का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेखों से प्राप्त होता है। पर्ण का औसत भार कितना था? 46 गेंद, 56 गेंद, 66 गेंद, 36 गेंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 गेंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56 गेंद। रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे। अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्राहन ने किया। बंगला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया। असत्य कथन बताइए। 1 2 2 3 1 2 3 सभी सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 3। क्या हो जाएगा? 2 3। यानी अकबर के समय ये रामायण का अनुवाद इब्राहन ने किया, ये गलत है। और बंगला ने रामायण का अनुवाद कंबन ने किया, ये दोनों भी गलत हैं। यानी असत्य की पूछा है तो ये दोनों ही चीज़ गलत हैं। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया वो अन्यत्र कहीं नहीं है। रज्जानामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। सत्य कथन बताइए। 1 2 3 केवल 3, 2 3 1 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। यानी महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा गया, ये भी सही है। इनमें वर्णित है कि जो सब जगह व्याप्त है वह तो है ही, इसमें जो बताएगा वह अन्यत्र कहीं नहीं बताया गया। रज्जानामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है और यह मुगल काल के समय में इसका अनुवाद हुआ था। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्मृति ग्रंथ में है? चलिए फ्रेंड आगे शुरू करते हैं। कौन सी स्मृति गद्य में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु स्मृति हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोग देख रहे हैं, कल्पसूत्र, भद्रबाहु, परिशिष्ट वर्मन, हेमचंद, भद्रबाहु चरित, राजनंदिनी, रत्नमालिका, अमोघ, कविराज, हेमचंद। इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब कल्पसरूत का भद्रबाहु सही है, परिशिष्ट का सही है, भद्रबाहु चरित, राजनंदिनी का सही है। तो ये सब सही है। चलिए, राज तरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। यह 11वीं सदी में लिखे गए। इनमें कुल 8 अध्याय एवं 8,000 श्लोक थे। जोन राज एवं सीवन ने राज तरंगिणी का विस्तार से किया। असत्य कथन बताइए इसमें फ्रेंड। तो इसमें जो आपका जो असत्य कथन हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। इसमें कुल 8 अध्याय और 8,000 श्लोक, तो 8,000 श्लोक इसमें नहीं थे। तो इसका जो गलत आंसर ये हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। किस पुस्तकों में बौद्धों एवं कपालिकों का उपहास किया गया तथा इसी पुस्तकों में तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रकाश में पड़ता है? देखिए फ्रेंड, उतनी समय बौद्धों को और जो शिव के उपासक जो कपाल में भोजन करते थे, कपालिकों का उपहास यानी आलोचना की गई है। इससे पता चलता था कि उस समय की शासन व्यवस्था में पुलिस भ्रष्टाचार तभी से व्याप्त है। प्राचीन भारतीय इतिहास में ही पुलिसों का भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका मत्स्य विलास प्रश्न में। मत्स्य विलास प्रश्न में बताया गया कि पुलिसों में व्याप्त भ्रष्टाचार था। उन्होंने कपालिकों और बौद्धों के उपहास के बारे में कोई उचित कदम नहीं उठाए। चलिए फ्रेंड, किस पुस्तक ने विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख किया? यानी डिफरेंट टाइप की जो बोट मेकिंग चीज़ें के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है? कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, गीत गोविंद, हर्षचरित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा युक्ति कल्पतरु। इसमें विभिन्न प्रकार की नाव, डिफरेंट टाइप ऑफ मेकिंग नाव का वर्णन किया गया। ये पुस्तक है युक्ति कल्पतरु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युक्ति कल्पतरु। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कौन यात्री कहता था कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे? मेगेंथनीज, फाहियान, हेनसांग, इतिसांग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हेनसांग जो बौद्ध भिक्षु था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, सियूकी नामक ग्रंथ लिखा था। उसने बताया कि प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के इतिहासकार नियुक्त होते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं।
कौन सुमेलित नहीं है? पुस्तक देख लीजिए, सियुकी हेनसांग, फो क्यूकी फायान, चुंग फान ची मासवालिन, कास्मस क्रिश्चियन टोपोग्राफी। तो ऑप्शन ए बी सी डी, तो आपको लगाना है कौन सा गलत है। तो आपका जो राइट आंसर गलत हो जाएगा, तो फोंग को की यानी सेकेंड वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सियुकी हेनसांग लिखे हैं, चुंग फानचिंग मासवालिन लिखे हैं, कास्मस क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखे हैं। चलिए फ्रेंड आगे। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? ऑप्शन है हर्ष, कनिष्क प्रथम, हुइक्स, भीम कनफ्यूशियस। तो आप लोग फ्रेंड बता दीजिए कि इसमें राइट आंसर कौन है। तो ये होगा कनिष्क प्रथम। इन्होंने मैत्रेय बुद्ध का अंकन किया है। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। इन्हीं के काल में भगवान बुद्ध की मूर्ति के निर्माण शुरू हो गए थे। गांधार कला से और मथुरा कला से भगवान बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कौन यात्री 56 पूर्व यात्रियों का विवरण देता है? इतिसंग, हेनसांग, फायान, चाउ जू, कुआं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इतिसंग। इतिसंग ने 56 बौद्ध पूर्व यात्रियों का विवरण देते हैं। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। किस यात्री ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा सुलेमान। सुलेमान कहता था कि जो मिहिर भोज है वो अरबों का घोर शत्रु था। अरब इसके नाम से डरते थे। तो यह प्राचीन भारत का एक ऐसा शासक था जिससे इस्लाम के जितने भी शासक थे भयभीत हो जाते थे। चलिए फ्रेंड, अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की? तो उतनी समय राजपूत शासन चल रहा था जिसकी अरब यात्रियों ने तुलना विश्व के महत्वपूर्ण शासकों में की, यानी ताकतवर शासकों में की। अब चलिए किताबों को मिलाइए। चल सेकेंड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज मैक्स मूलर, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्मिथ, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मैकाले, मुरहुत जजहब अल मसूदी। तो इसका जो सुमेलित नहीं है, देखिए फ्रेंड आप लोग देखिए करिए सुमेलित नहीं है, तो इसकी हो जाएगी ये क्वेश्चन आपका मैकाले नहीं होगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो लिखे थे मील ने लिखे थे और इन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को बांट दिया, यानी इन्होंने सांप्रदायिक बोझ की इतिहास में डाल दिया सांप्रदायिकता के आधार पर कि प्राचीन काल हिंदू काल होगा, मध्यकाल मुस्लिम काल होगा और आधुनिक काल अंग्रेजी काल होगा। यानी इन्होंने सांप्रदायिक बोझ बो दिया इतिहास लिखने में और ये बैठे बैठे इंग्लैंड में पूरी भारतीय इतिहास को लिख दिया। और 1817 में इनकी बुक 1817 में प्रकाशित हो गई। और आज तक हम इस बुकों का अध्ययन करते हैं कि प्राचीन जो हैं हिंदू हैं, मध्य मुस्लिम हैं और आधुनिक ब्रिटिश हैं। तो इन्हीं की बुकों को आज तक हम लोग अध्ययन करते चले आ रहे हैं। और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1817 में इनकी बुक प्रकाशित हुई थी। तो ये एडिशनल क्वेश्चन आपको जानकारी में रखना चाहिए। चलिए 55वां क्वेश्चन आ जाएगी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पेलीग्राफी कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारतीयों का मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे कथन असत्य हैं? तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा गलत है। तो असत्य की बात कहा जा रहा है, तो इसमें कोई असत्य नहीं है, सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। यानी अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी, प्राचीन तिथियों का अध्ययन पेलीग्राफी, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स और भारतीय का मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे। मुद्रा शास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसेप थे। तो चलिए फ्रेंड ये क्वेश्चन इतने हो गए। इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब। ओके, watching for full video. Thank you, most welcome.